माइग्रेशन इन फिशेस बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो शुरू करते हैं। सो माइग्रेशन मीन्स मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, इन फिशेस अगर फिश मूवमेंट करता है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो उसको हम बोलते हैं माइग्रेशन इन फिशेस। तो अगर फिश मूवमेंट करता है एक जगह से दूसरी जगह पर, कोई तो वजह होगा, कोई तो वजह होगा जहां पर कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट करता है। तो उस वजह के अनुसार 5 तरीके की माइग्रेशन है। सो बेसिकली वी आर डिस्कसिंग अबाउट टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। So first is elemental migration. Elemental migration, the fish which is movement from one place to another place, which is moved from one place to another place in the purpose of food, is known as elemental migration. Second, gametic migration. The fish which is moved from one place to another place in the purpose of reproduction. Third, climatic migration in the purpose of getting good climate. अगर एक जगह पर जहां पर वो रुकता है, जहां पर उसको अच्छा क्लाइमेट नहीं मिलता है और अच्छी क्लाइमेट की संधान में अगर वो मूव करता है, तो उस तरीके की माइग्रेशन को हम बोलते हैं क्लाइमेटिक माइग्रेशन। ऑस्मोरेगुलेटरी माइग्रेशन इन द पर्पज ऑफ गुड गेटिंग ऑस्मोरेगुलेशन। एंड एम्फीड्रोमस माइग्रेशन, कुछ नहीं, बिना वजह ऐसे ही फ्री मूवमेंट होता है ना कुछ फिश, फ्री मूवमेंट। ओके, तो इसको याद रखने के लिए एक तरीका है AGCOA। AGCOA, ए फॉर एलिमेंटल माइग्रेशन इन द पर्पज ऑफ फूड, उसके बाद गेमेटिक माइग्रेशन इन द पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन, क्लाइमेटिक माइग्रेशन इन द पर्पज ऑफ गेटिंग गुड क्लाइमेट, ऑस्मोरेगुलेशन माइग्रेशन इन द पर्पज ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन, उसके बाद एम्फीड्रोमस माइग्रेशन, फ्री मूवमेंट। ओके, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। अब हम देखेंगे कि क्या किस तरह से माइग्रेशन होता है। सो बेसिकली एक फिश है, इंटरेस्टिंग वाला चीज देखिए। ओके, एक फिश है, उसका नाम है स्क्वाड फिश। वो स्क्वाड फिश क्या करता है, स्प्रिंग सीजन में, जब सीजन स्प्रिंग आता है, स्प्रिंग सीजन में वो नॉर्थ की तरफ माइग्रेट होता है स्प्रिंग में। ओके, और ऑटम में क्या होता है, वो साउथ की तरफ माइग्रेट करता है। ओके, स्क्वाड फिश जो है वो स्प्रिंग में नॉर्थ की तरफ माइग्रेट करता है और ऑटम में साउथ की तरफ माइग्रेट करता है। तो इस तरह के अगर माइग्रेशन होता है तो हम उसको बोलते हैं सीजोनल माइग्रेशन। सीजोनल माइग्रेशन जो कि सीजन के हिसाब से मूवमेंट करता है। अगर स्प्रिंग आता है तो वो नॉर्थ की तरफ मूव करता है, उसके बाद अगर ऑटम आता है तो वो साउथ की तरफ मूवमेंट करता है। अगर इस तरह का अगर माइग्रेशन होता है तो हम उसको बोलते हैं सीजनल माइग्रेशन, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द सीजन। और एक कौन सा फिश करता है, स्क्वाड फिश करता है। ओके, तो अब हम देखेंगे क्या होता है माइग्रेशन में। इतने तक आपको याद रहेगा, एलिमेंटल माइग्रेशन, ए एलिमेंटल माइग्रेशन, जी गेमेटिक माइग्रेशन, उसके बाद आता है आपका सी क्लाइमेटिक माइग्रेशन, ओ ऑस्मोरेगुलेटरी माइग्रेशन एंड ए एम्फीड्रोमस माइग्रेशन। ये 5 चीज आपको याद रहेगा टाइप ऑफ माइग्रेशन। उसके बाद याद रख लिया सीजनल माइग्रेशन जो कि स्क्वाड फिश करता है, सीजन में मूव करता है। ओके, इतने तक आपको याद रह गया ये दोनों। अब देखिए ड्रम, ड्रम को याद रखिए। ओके, ड्रम, ड्रम में क्या होता है, मैं आपको 4 एग्जांपल्स को देता हूं, 4 टाइप्स देता आपको बताता हूं। सॉरी, लिम्नोडर्मी, लिम्नोडर्मी, लिम्नोडर्मी के में क्या होता है, जो फिश का जो मूवमेंट होता है ओनली फ्रेश वाटर में होता है। ओके, अगर फ्रेश वाटर में अगर उसका मूवमेंट होता है उसको हम बोलते हैं लिम्नोडर्मी, ओनली फ्रेश वाटर। ये एक फ्रेश वाटर है और ओनली फ्रेश वाटर, एक जगह से वो दूसरी जगह ऐसे ऐसे करके मूवमेंट करता है अगर फिश, तो हम उसको बोलते हैं लिम्नोडर्मी। उसके बाद ओसेनोडर्मी, सी वाटर,
अगर सी वाटर में अगर उसका मूवमेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो हम उसको बोलते हैं ओशिनोडर्मी। अब देखिए डायाड्रोमी। डायाड्रोमी में क्या होता है, वो फ्रेश वाटर से सी वाटर जाएगा और रिवर से सी आएगा, तो हम उसको बोलते हैं डायाड्रोमी। लिम्नोडर्मी ओशिनोडर्मी आपको याद रहेगा। ओके, लिम्नोडर्मी ओशिनोडर्मी आपको याद रहेगा। अब हम डायाड्रोमी में जाएंगे। ड्रोमी में पहला वाला जो पॉइंट है लिम्नोडर्मी, उसके बाद दूसरा वाला पॉइंट है ओशिनोडर्मी। ओके, देखिए सीरियली मैं आपको बताता हूँ। ओके, ए फॉर एलिमेंटल, गैमेटिक, क्लाइमेटिक, ऑस्मोरेगुलेटरी एंड ए फॉर एम्फियोडर्मी। सीजनल माइग्रेशन सीजन के हिसाब से चेंज होता है। ड्रम, लिम्नोडर्मी ओनली फ्रेश वाटर में अगर उसका मूवमेंट होता है तो, ओशिनोडर्मी ओनली सी वाटर में अगर उसका मूवमेंट होता है तो। उसके बाद तीसरा डायाड्रोमी। ओके, अगर फ्रेश रिवर से सी या फिर सी से रिवर अगर मूवमेंट होता है उसको हम बोलते हैं डायाड्रोमी। तो क्या होता है डायाड्रोमी, देखिए डायाड्रोमी दो तरीके से, एक है एनाड्रोमस और दूसरा है काटाड्रोमस। सो काटाड्रोमस बेसिकली क्या होता है, देखिए काटाड्रोमस से वो फ्रेश वाटर से सी में मूवमेंट होगा। अगर फ्रेश वाटर से सॉल्ट वाटर को अगर मूवमेंट होता है तो हम उसको बोलते हैं काटाड्रोमस माइग्रेशन। और एनाड्रोमस उसका ठीक ऑपोजिट, सी से फ्रेश वाटर अगर मूवमेंट होता है तो हम उसको बोलते हैं एनाड्रोमस। काटाड्रोमस का एग्जाम्पल है एंगुला और इल्स, इसका एक एग्जाम्पल है। और एनाड्रोमस का एग्जाम्पल है सालमन, इसका एक एग्जाम्पल। ओके, याद रह गया। तो अब क्या होता है, देखिए फ्रेश वाटर से सी वाटर, थोड़ा डीप में अब हम जाएंगे। अगर इतने तो आपको याद रहेगा, अब थोड़ा डीप में ले जाता हूं मैं आपको। तो फ्रेश वाटर से अगर सी वाटर जो मूवमेंट होता है जो इल्स का, तो क्या होता है कुछ चीजें चेंजेस होता है। जैसे कि इल्स का कलर चेंज हो जाएगा। कैसे? येलो से सिल्वर हो जाएगा। ओके, इसका येलो से सिल्वर कलर हो जाएगा। ओके, येलो से सिल्वर कलर हो जाएगा। उसका आई जो है बड़ा बड़ा आइज बिकम्स लार्जर, बड़ा बड़ा आइज हो जाएगा। उसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ना श्रिंकेज हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और मोस्ट इंपोर्टेंट, उसका गोनाड्स मैच्योर हो जाएगा। अगर इतना सब चेंज उसका बॉडी में अगर हो गया तो अब वो रेडी है सी वाटर को जाने के लिए, फ्रेश वाटर से सी वाटर को जाने के लिए। ओके, अब वो क्या करता है, फ्रेश से सी वाटर की तरफ मूव करता है। जब ये सारे चेंजेस उसके बॉडी में हो जाएगा, क्या क्या, उसका आइज बिकम्स लार्जर, गोनाड्स मैच्योर हो जाएगा। उसके बाद उसका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट श्रिंकेज हो जाएगा, उसका कलर येलो से सिल्वर हो जाएगा। तो अभी वो मैच्योर हो, अभी वो रेडी हो गए हैं सी वाटर में जाने के लिए। और अभी वो सी वाटर को जाएगा, मूव करेगा। सी वाटर कहां पर? बरमुंडा पे जाएगा। ओके, तो जब बरमुंडा पर वो चला जाएगा, उसके बरमुंडा पर जाने के बाद जो बड़ा बड़ा जो इल्स है वो मर जाएंगे और वहां पर उसका लार्वा उसको छोड़ देंगे। उसके बाद वो लार्वा मेटामॉर्फोसिस होकर बड़ा होगा। उसके दो फेज है, उसके दो फेज में आपको बताना चाहता हूँ। एक है लेप्टोसेफालिया लार्वा, उसके बाद सेकंड है इल्वर लार्वा। सो पहले तो लेप्टोसेफालिया लार्वा होगा जो कि ट्रांसपेरेंट होगा, बहुत ट्रांसपेरेंट होगा। ओके, उसके बाद वो लेप्टोसेफालिया लार्वा इल्वर लार्वा में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए मैं लिख देता हूँ, लेप्टोसेफालिया लार्वा। उसके बाद वो इल्वर लार्वा में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये होता है 6 mm लॉन्ग होता है और ये होता है 12 से 15 mm लॉन्ग होता है। ओके, लेप्टोसेफालिया लार्वा होता है, उसके बाद एल्वर लार्वा होता है। ये सब कहां पर होता है? सी वाटर पे होता है। ओके, लेप्टोसेफालिया लार्वा होगा, एल्वर लार्वा होगा। तो उसके बाद क्या होता है, एल्वर लार्वा हो जाने के बाद ये अपने जगह फिर से रिटर्न करता है। ओके, अपनी जगह फिर से रिटर्न करता है। कहां पर? फ्रेश वाटर पे, जहां से ये गया था। फिर उसमें रिटर्न होता है और रिटर्न होने से इस तरह से उसका प्रोसेस चलता रहता है। अब देखिए, अब क्या, एक अनसॉल्व मिस्ट्री है कि उसके जो पेरेंट्स थे वो तो मर गए,
ट्रैवल करके पहुंचने के बाद मर गए, ये जो बच्चे लोग हैं ना, वो उनको कैसे पता चलता है कि हमारे माँ बाप फ्रेश वाटर की इस जगह पर रहते थे, और वो वहां ही उनके पिता माता जहां पर रहते थे वहां पर आकर ही ये रहेंगे। तो ये एक अनसॉल्व मिस्ट्री है कि उनको कैसे पता चलता है कि वो जहां से उनके पिता माता गए थे वहां पर ही आकर ही रुकेंगे। ओके, ये अनसॉल्व मिस्ट्री है। तो इस तरह से वो आते हैं अपनी पुरानी जगह। ओके, और उसी तरह सैल्मन में भी वह सेम चीज होता है कि क्या होता है, सी से फ्रेश वाटर जाएंगे, सी में इनका भी कलर चेंज होता है। ओके, इनका भी कलर सिल्वर से ब्राउन हो जाएगा। ओके, सिल्वर से कलर ब्राउन हो जाएगा। ओके, उसके बाद वो सालमन पूरा रेडी हो जाएगा जाने के लिए, तैयार कर पूरा, मतलब हम भी जाते हैं ना कहीं पर भी एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं तो कुछ तैयारी होता है ना, हमारे भी बैग पैकिंग करके पूरे स्टाइल में जाते हैं। उसी तरह उनका भी सेम, उनका भी पूरा आइज लार्जर हो जाएगा, पूरा रेडी हो जाएंगे, कलर चेंज हो जाएगा, फ्रेश वाटर पे जाएंगे, वहाँ पर उनका भी मेटामॉर्फोसिस होकर लार्वा मैच्योर हो जाएगा, और उसके बाद अडल्ट वो जब रिटर्न करते हैं तो अडल्ट होकर रिटर्न करते हैं, और सी पे वो जहाँ से वो गए थे वहाँ पर उसी जगह पर रिटर्न करके चले आते हैं। और ये जो माइग्रेंट होता है ये कितना किलोमीटर का होता है, 4000 किलोमीटर का होता है। 4000 किलोमीटर एक जगह से दूसरी जगह पर ये मूवमेंट करते हैं। कोई छोटी बात नहीं है, 4000 किलोमीटर को तैर कर एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। ओके, तो बेसिकली ये है पूरे माइग्रेशन फिशेस। ओके, और इससे भी ये तो मैं आपको बता दिया इजीली में। आप सिर्फ 4 चीज याद रखना है। एक है ये वाला AGCOA, टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, सीजनल माइग्रेशन, ड्रम को याद रखिए, लिम्नोडर्मी, ओसिनोडर्मी। डायाड्रोमी में 2 तरीके आता है, एनाड्रोमोस, काटाड्रोमोस। सी वाटर से फ्रेश वाटर एनाड्रोमोस, फ्रेश वाटर सी वाटर काटाड्रोमोस। ओके, इतनी तो आपको मतलब इजीली याद रह गया। और भी अगर इससे ज्यादा डीप में जाना है तो मुझे कमेंट बॉक्स पे आप लिख सकते हैं, मैं इसका और भी डीप में जाकर क्या क्या चेंजेस होता है और पूरे एनाड्रोमोस और काटाड्रोमोस को पूरे एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको इंटरेस्ट है और जानने की अगर चाहत है कि किस तरह से ये पूरे होता है ये चीज़, तो मैं आपको बता दूंगा। और आई होप कि ये जो आपको बेसिक वाला फंडामेंटल बात है ये आपको पता चल गई है। ओके, सो थैंक यू। अगर और डीप में जाना है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। सो ये है बेसिकली माइग्रेशन इन फिशेस।